बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग सीक्रेट विद मामा एंड मी पर आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं जी हमारे तमाम व्यूअर्स? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ दाल माश की बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे बनाकर आप भी अपने ससुराल में ढेरों तारीफें पा सकेंगे। इसे हमने एकदम परफेक्ट अंदाज में बनाया है कि दाल अच्छी से गल भी गई है और घुली भी नहीं है। तो जनाब, अगर आपको दाल माश अच्छे से बनानी आ गई हो तो समझ लें कि आपको सब कुछ आ गया है। हमने इसे किस तरीके से बनाया है तो आपने इसका हर स्टेप गौर से देखना है। तो चलते हैं व्यूअर्स इसकी तैयारी की तरफ। हमने ली है आधा किलो दाल माश और इसे अच्छी तरीके से वॉश करके 1 घंटा तक भिगो के रख दिया था। हमने 3 से 4 अदद प्याज काट लिए थे। अब इसमें 1 बड़ा कप ऑयल डालकर इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। दीगर मसाला जात में शामिल हैं 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून है पिसा हुआ धनिया। और यह है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, जिसे हम सबसे आखिर में डालेंगे। साथ ही हमने लिया है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप दही, 3 से 4 अदद है कटे हुए टमाटर और यह है कटी हुई सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और कटा हुआ अदरक। यहाँ पर देखिए हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। आपने प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, वरना दाल का कलर डार्क हो जाएगा। हल्का सा पिंक कलर आ जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे तमाम मसाला जात और टमाटर। इसके बाद थोड़ा थोड़ा दही शामिल करते जाएंगे और चम्मच को मुसलसल चलाते जाएंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और 5 मिनट तक के लिए कुकर को बंद करके मसाले को अच्छी तरीके से गला लेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए मसाला अच्छा सा गल चुका है। अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरीके से भून जाए और इस तरह का लुक आ जाए तो हम तमाम ऑयल को एक बाउल में निकाल देंगे। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे इसके अंदर दाल माश। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। दाल को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो व्यूअर्स, आपने इसके अंदर इतना पानी शामिल करना है कि दाल अच्छे से गल भी जाए और उसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स, हम यहाँ पर इसमें इतना पानी डालेंगे जितना कि हम चावल पकाते हुए पानी डालते हैं, यानी कि तकरीबन पानी दाल से 1 इंच ऊपर रहे तो ये मिकदार बिल्कुल ठीक रहती है। यहाँ पर इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को लगाया है। आप अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक इसका टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट के बाद जबरदस्त सी दाल तैयार है। इसका एक एक दाना अलग अलग है और दाल अच्छी से गल भी गई है। सबसे आखिर में इसमें शामिल कर देंगे हम सब्ज धनिया, सब्ज मिर्च और अदरक और शामिल कर देंगे इसमें पहले से निकाला हुआ ऑयल। इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सर्विंग के टाइम पर भी आपने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है और गार्निशिंग के लिए डाल देंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। और जनाब, सलाद और अचार इस दाल को और भी 4 चांद लगा देंगे। तो यहाँ पर जबरदस्ती मजेदार दाल माश तैयार है, जिसका जायका आप कभी ना भुला पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रेसिपीज के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। Subscribe Cooking Secret with Mama and me.